नाजरीन, राया की फसल की तो कटाई हो चुकी है, मगर जो कैनोला की फसल है वो अभी कटाई होना शुरू हुई है। यानी कि कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर अभी भी फसल जो है वो सरसब्ज है, मैच्योर नहीं हुई। क्योंकि ये जो तेलदार अजनास होती हैं, अगर इनकी वक्त से पहले कटाई कर ली जाए तो एक बीज कमजोर रह जाता है, उसमें तेल की मिकदार कम होती है, और अगर आप उसे बतौर बीज रखना चाहते हैं तो वो नाकिस क्वालिटी का बीज होता है। जबकि अगर ज्यादा पक जाए तो खासकर राय में तो बहुत ज्यादा शैटरिंग हो जाती है, लेकिन कैनोला भी अगर जरूरत से ज्यादा पक जाए तो इसमें भी शैटरिंग होती है, जिससे क्या होता है, पैदावारी नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए बर वक्त कटाई, सही तरीके से उसकी गहाई और फिर स्टोरेज, ये तीनों बातों का आपने खास ख्याल रखना है। अमूमन हमारे यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर का रिवाज नहीं है, बल्कि हम जो कटाई है वो मैनुअल करते हैं, फिर उसके बाद थ्रेशर लगाकर ही उसकी गहाई की जाती है, थ्रेशिंग की जाती है। तो अगर कैनोला की बात करें तो जब फलियों का रंग 70% फलियों का रंग ब्राउन हो जाए, भूरा हो जाए, यानी उसके अंदर जो दाने हैं वो सुर्खी माइल हो जाए, तब आपको कटाई शुरू कर देनी चाहिए। और उसको कटाई के बाद किसी पक्के थड़े के ऊपर, किसी तरपाल के ऊपर उसे आप जो है ना वो तरतीब के साथ रखते जाएं, ताकि 5 से 6 दिन अच्छी तरह धूप लगवाई जाए और मुकम्मल खुश्क हो सके। उसके बाद फिर आपने इसकी गाई करनी है। बेहतर तो यही है कि जो इसकी स्पेशल थ्रेशर है, जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल सीडेड थ्रेशर, उसके साथ गाई की जाए तो जो पैदावारी नुकसान है, पोस्ट हार्वेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो कम होता है। वरना हमारे जो है वो ज्यादातर काश्तकार यही गंदम वाली थ्रेशर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें आपने खास क्या रखना है कि जो आरपीएम होता है, यानी ट्रैक्टर के जो रेवोल्यूशन पर मिनट्स होते हैं, वो आपने कम रखने हैं, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो भूसे के साथ ये दाने बारीक होने की वजह से आगे जा गिरते हैं और अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जहां पर आपने गाई करनी है वहां पर आप इसे कच्चे जमीन के ऊपर ना रखें, तरपाल वगैरह हो उसके ऊपर ही आप इसको स्टॉक करें, और फिर वहीं भी साथ ही जो है वो आप थ्रेशर लगाएं, ताकि खेत के एक कोने से लेकर आते आते भी बहुत सारा जो है वो बीज जाय हो जाता है, फलियां फट जाती हैं, गिर जाती हैं। हाँ, अगर कंबाइन हार्वेस्टर की सहूलत हो, जो कि उसमें हमें जाली तब्दील करनी पड़ती है, तो फिर आपने ये ख्याल रखना है कि जब तक 90% फलियों का रंग तब्दील ना हो, यानी कि ब्राउन ना हो, खुश्क ना हो, उस वक्त तक आपने कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई नहीं करनी। अब आपने कटाई भी कर ली, गहाई भी कर ली, उसके बाद रेट अच्छा नहीं मिलता तो मजबूरी है, हमने स्टोर करना है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो तेलदार अजनास है, खासकर ये राया कैनोला की अगर हम बात करें, तो इनमें स्टोरेज के लिए नमी का तनासब 8% से कम होना चाहिए, 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब इनमें 8% से ज्यादा नमी होती है तो इन पे फफूंदी लगने का खतरा रहता है, यानी आपकी जो जिनस है वो खराब हो सकती है। इसके अलावा एक साइंसी इस्तेलाह है जो मैं आपको सादा जुबान में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास तेल पड़ा हो या घी पड़ा हो खासकर, और कहीं से कोई पानी के 2 कतरे उसके अंदर चले जाए, तो आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद उसमें स्मेल पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी ज्यादा नमी की सूरत में ये जो ऑयल या फैट्स होती हैं, तो इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम नाम दे देते हैं रेंसिडिटी का। ठीक है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए नमी का तनासब 8% से कम होना चाहिए। अगर नमी ज्यादा होगी तो फिर यही अमल जो है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा कैनोला में तो अगर आपका मिसाल के तौर पर टीएम कैनोला है, रचना कैनोला है, सुपर कैनोला, खानपुर कैनोला, इस तरह के यानी जो हमारी अकसाम है अयूब रिसर्च की या जो है वो खानपुर रिसर्च स्टेशन की, उनका तो आप बीज अगले साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये हायोला हाइब्रिड है, इसके अलावा HC021C है, HC022B है, हाइब्रिड अकसाम है, तो इसलिए इनका बीज जो है वो अगले साल आप यही वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे पैदावार में कमी वाकई होती है। जो हमारी वैरायटीज है, अगर उनका आपने बीज स्टोर करना है तो वो फिर आपने अलहदा अलहदा स्टोर करना है। ये ना हो कि जी सुपर कैनोला और खानपुर कैनोला और टीएम कैनोला ये सारे मिक्स हो जाए। अगर मिक्सिंग होगी तो आप इसे बतौर सीड भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, अगर करेंगे भी सही तो फसल में यकसानियत नहीं होगी, और उससे जो पैदावार उतरेगी वो भी जो खरीदने वाला व्यापारी है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो मिक्सिंग की वजह से इतना अब करेगा।